हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अवर चैनल लीगल एडवाइस बाय आर के सिंगल और लॉ कंपटीशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जून 2024 री एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है और इस सीक्वेंस में आज हमारे साथ साहिल कांगड़ा जी हैं और ये हिमाचल प्रदेश से हैं। मेरी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन साहिल कांगड़ा जी को फॉर क्वालिफाइंग सर थैंक दिस यू सो मच। यूजीसी नेट जून 2024 री एग्जाम। और ही हैज गोट 97.62 परसेंटाइल इन जनरल कैटेगरी, उन्होंने क्वालिफाई किया है। तो वेलकम साहिल रांगड़ा जी। आप सबसे पहले हमारे लर्नर्स को, व्यूअर्स को ये बताएं कि आपका क्या बैकग्राउंड है, कहाँ से आपने जो है ग्रेजुएशन किया है, एलएलबी कब किया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से बहुत बहुत राहिल साहिल रांगड़ा जी को फॉर क्वालिफाइंग दिस एग्जाम दिस टाइम। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर मैंने अपना एलएलबी किया था एमजीएसयू से, बीकानेर। फिर उसके बाद वो मैंने कंप्लीट किया था 2020 में। उसके बाद मैंने इमिडिएटली फिर अपना एलएलएम भी कंप्लीट किया। वो किया था मैंने डॉक्टर अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर। वो कंप्लीट किया मैं सर मैं 2022 में। देर तो ये आफ्टर मैं बताएं कि आपने जो एलएलएम अपना किया है, जैसे आपने बताया जी अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी से किया है, तो इट वाज ए जी रेगुलर सर। डिग्री ऑफ 2 इयर्स या 1 ईयर की डिग्री आपने की थी, इसके बारे में थोड़ा सा टू बताएं। ईयर्स की सर 2 इयर्स की रेगुलर डिग्री थी ये। वो अच्छा क्रिमिनल लॉ में मैंने स्पेशलाइजेशन की। अच्छा अच्छा। तो जैसे आपने जी क्रिमिनल लॉ में स्पेशलाइजेशन की है, आपने एलएलबी की, एलएलएम की, तो लॉ जी। के फील्ड में क्या करियर बनाने का मतलब आपके मन में विचार आया, इसके बारे में बताएं थोड़ा सा। अपना मैरिटल स्टेटस पर, आप जो है स्टूडेंट लाइफ में है, आप जॉब करते हैं, कोई प्रोफेशन करते हैं, इसके जी बारे में थोड़ा सा बताएं। सर, जैसे ही बाई मतलब मेरी एलएलएम खत्म हुई तो बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास चॉइस रहती है वो रहती है नेट की। सो नेट के लिए मैंने तभी सोचा था कि तब मैं प्रिपेयर करूंगा। तो साथ साथ में मैंने अपनी बार काउंसिल में अपनी ज्वाइन कर लिया था। प्रदेश बार काउंसिल में एनरोल कर दिया। तो मैं प्रैक्टिस भी अपनी कंटिन्यू रखी देर तो आफ्टर। आपने प्रैक्टिस सो कहाँ से स्टार्ट की, किस जगह पे आप प्रैक्टिस करते हैं? सिविल कोर्ट में करते हैं, क्रिमिनल साइड में करते हैं, इसके बारे में बताएं। सर लॉ कंप्लीट होने के बाद मैंने एनरोल कर दिया था। सो मैंने प्रैक्टिस अपनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमीरपुर में ही स्टार्ट रखी, वो हिमाचल प्रदेश में ही। हाँ जी, फिर उसके साथ साथ मैं अपना ये तैयारी करता रहा। फिर 2023 का जून का मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था अपने नेट का। तो वो मैंने तैयार पहले मैं टॉपर्स की वीडियो मैंने चेक की कि किस तरीके से तैयारी करने की, कुछ पता नहीं था उसके बारे में। तो टॉपर्स ने मुझे जैसे ही उन्होंने रेकमेंड किया आपका नाम सर, तो फिर मैंने चेक किया तो यूट्यूब पे थी आपकी वीडियोस। तो उस पे काफ़ी कंटेंट था आपका अवेलेबल। सेम टाइम फिर मैंने चेक किया तो आपकी ऐप का भी बारे में पता चला। तो वहाँ पे भी कुछ कंटेंट मुझे मिला। तो फिर मैं वहीं से अपने नोट्स प्रिपेयर किए, जिस तरीके से आपने नोट्स बताए थे वैसे ही मैंने प्रिपेयर किए। तो वो प्रिपेयर ऐसे हुए कि वो स्ट्रक्चर मुझे मिल गया उन नोट्स का कि किस तरीके से बनाने चाहिए, क्योंकि अदरवाइज इफ आई टॉक अबाउट अ सिंगल सब्जेक्ट तो वो बहुत वास्ट हो जाता है। लेकिन आपको अपनी स्टडी लिमिटेड रखनी है। नेट ऐसा एग्जाम था। तो फिर मैंने वैसे ही कंटिन्यू किया और अपने नोट मैंने अच्छे से पहले प्रिपेयर कर लिए कि वो लिमिटेड रखे नोट्स। फिर वो मैंने सिलेबस जो था फिर उसको उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं स्टडी करता रहा। और मॉक्स भी साथ साथ में कंटिन्यू रखे। तो फिर मैंने जून का अटेम्प्ट दिया था तो वो तो कुछ नंबर से मैं रह गया था, सिक्स सिक्स नंबर से मैं रह गया था। मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं प्रैक्टिस भी साथ साथ में कर रहा था। मैंने हाई कोर्ट ज्वाइन कर लिया था, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो वहाँ पे तो 9 to 9 शिफ्ट रहती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कवर करना। तो वीकेंड में मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता था और जैसे टाइम मिलता था तो बीच बीच में कुछ एमसीक्यूज देख लिए। तो फिर ये वाला जो एग्जाम था तो मुझे अपना हाई कोर्ट से थोड़ा ब्रेक लेनी पड़ी। तो फिर मैंने 2 मंथ्स में पूरा रिवाइज कर लिया अपने, क्योंकि मेरे लिए एक अच्छी चीज़ थी कि मैंने नोट्स प्रिपेयर रखे थे पहले ऑलरेडी। तो फिर मैंने रिवाइज ही किया जब सारा का सारा। तो अगेन एंड मॉक्स देता रहा, जैसे आपके ऐप पे मॉक्स की वो डेट आ जाती है कि इस दिन मॉक है, तो वो नहीं छोड़ता था, मैं वो कंप्लीट कर देता था। उससे बड़ी हेल्प हुई सर। तो साहिल जी ने बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस ये बताया कि तो उन्होंने प्रैक्टिस भी जैसे अभी स्टार्ट ही की है, जैसे कि स्टार्टिंग होती है प्रैक्टिस की, तो उस समय बहुत जी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि नए एडवोकेट को जो प्रैक्टिस करना चाहता है, जमना जी चाहता है अपनी बिल्कुल। प्रैक्टिस में। तो उन्होंने कहा कि मैंने जो है मतलब अपने पहले नोट्स प्रिपेयर किए, और नोट्स प्रिपेयर करने में कि उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि मैंने एक लिमिटेड वे में उनको तैयार किया, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप होता है एक सब्जेक्ट को तैयार करना। तो एक पूरा स्ट्रक्चर जी उन्होंने तैयार किया और साथ में मॉक टेस्ट वो टाइम टू टाइम देते रहे। और जब एग्जाम उनका आया जी तो उससे 2 महीने पहले उन्होंने ब्रेक लिया, सारे नोट्स को रिवाइज जी किया और साथ में मॉक जी टेस्ट भी दिए, ताकि उनकी जो है अपनी बार पेपर क्वालिफाई हो जाए।
तो साहिल जी ये बताइए कि कितना समय अल्टीमेटली आपको पूरा लगा इस पूरी प्रिपरेशन में, कितने आवर्स की आपने स्टडी की, और किस तरह से एक नए लर्नर को स्टडी करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर स्टार्टिंग में तो जैसे मैं नोट्स प्रिपेयर कर रहा था, तो मेरे माइंड में ऐसा था कि मुझे पहले इंटेंसिवली पढ़ना है और इंटेंसिवली अपने नोट्स पहले प्रिपेयर करने हैं। तो तब तो मैं पूरा दिन लगा देता था, मतलब जैसे मेरे को टाइम मिलता था तो मैं फुल डे बैठा रहता था, पूरे कंप्लीट कर लेता था। लेकिन जैसे ये मेरा, मैंने ब्रेक ली थी ये वाले अटेम्प्ट के लिए, तो इस टाइम तो फिर मैंने क्यूट कर दिया था पूरा। तो मैंने फुल टाइम सुबह से जैसे आफ्टर ब्रेकफास्ट में बैठ जाता था, तो लंच तक मैं अपना लॉ का एक सब्जेक्ट रखे थे मैंने कि ये मैं एक सब्जेक्ट जो है इसको कवर कर लूंगा विद इन दैट टाइम पीरियड। और जो आफ्टर लंच मेरा जो पेपर वन का रहता था, तो सर उसको करता था। फिर आफ्टर जैसे दोनों सब्जेक्ट कवर हो जाते तो लास्ट में इन दी एंड फिर मैं अपने थोड़े कुछ मॉक्स अटेम्प्ट कर लेता। तो ऐसा नहीं था कि मैं मॉक्स ऐसा सोचता था कि भाई ये यार मुझे मॉक्स यहीं से पढ़ना है पूरा कंप्लीट, एक किसी किसी बुक से करना है, जहां से भी मुझे कुछ मिलता था क्वेश्चंस पे सॉल्व करने हैं। तो बस ये रहती थी मेरी स्ट्रेटेजी सर। मतलब कहने का ये है कि साहिल जी ने जो है एक हम्म, सब्जेक्ट की क्लैरिटी के फॉर्म में, कि भाई हमें सब्जेक्ट को अपने क्लियर करना है, और जहां से, जैसे उन्होंने कहा, जहां हम्म, से जो क्वेश्चन मिल गया उसको सॉल्व किया, उसकी डीपनेस को समझा, उसके फंडामेंटल्स को समझा, और उसके अकॉर्डिंग अपनी हम्म, प्रिपरेशन को किया, है ना। तो साहिल जी ये हम्म। बताइए कि कितना समय आप समझते हैं कि एक लर्नर को लगेगा अगर वो मतलब फ्रॉम बॉटम टू टॉप ईच एंड एवरी चीज वो तैयार करना शुरू करे, और किस तरह से उसे तैयारी करनी चाहिए, आप किस तरह से आप गाइड करना चाहेंगे इसके बारे में। सर देखिए सर, ऐसा है कि जैसे अगर सिलेबस का किसी को मतलब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है, तो पहले तो उसको सिलेबस अच्छे से गो थ्रू करना है कि सिलेबस क्या है, क्या डिमांड है एग्जाम की। तो फिर उसके बाद वो तैयारी करेगा, तो पहले उसको नोट्स प्रिपेयर करेगा, तो उसमें आई थिंक उसके 4 to 5 मंथ्स तो लग जाएंगे, अगर ही इज मतलब नॉट दैट इंटेंसिव। तो उसके बाद फिर उसको रिवीजन के लिए टाइम चाहिए। तो मुझे तो लगता है 6 to 8 मंथ्स का तो मिनिमम उसको अच्छे से टाइम चाहिए, अगर ही वांट्स टू दैट कंसिस्टेंट रखना चाहता है, नॉट इंटेंसिव, तो वो कवर हो सकता है उतने में। तो साहिल जी का कहना ये है कि कम से कम 8 से, मतलब 6 से 8 महीने तो मिनिमम आपको अपना सिलेबस तैयार करने में, रिवाइज करने में लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन एक मेन चीज जो है कि आपको सिलेबस को बिल्कुल पिन पॉइंटेड रखना है कि क्या सिलेबस है नेट का, उस तक अपने आप को जरूर बिल्कुल। कन्फाइन रखना है, और ईच एंड एवरी टॉपिक को आपको तैयार करके भी अपना हम्म, चलना पड़ेगा साइड बाय साइड, है ना। तो उसके साथ में मॉक टेस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा इम्फेसिस ले डाउन किया कि भाई मॉक टेस्ट हमें जरूर टाइम टू टाइम देने चाहिए, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको देखना हम्म, चाहिए कि वो कहाँ कहाँ से किस किस तरह से हमसे जी जी। पूछे जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी प्रिपरेशन को करना चाहिए। तो साहिल जी ये जी। बताइए कि अब आपका आगे अपनी लाइफ में क्या टारगेट है, जैसे आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है, कि अब आप प्रोफेसर ही मतलब करना चाहेंगे कहीं पे किसी कॉलेज में, या फिर आप जो है आगे कोई और अपना प्लान कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा उसको बताएं। सर जैसे भी मेरी प्रैक्टिस तो चली हुई है, तो प्रैक्टिस तो मैं करूंगा, बट जैसे अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है हम्म, असिस्टेंट प्रोफेसर, बिकॉज मेरा पीएचडी अभी हुआ नहीं है, तो AQI स्कोर को भी मेंटेन करना पड़ेगा फिर उसमें। तो हम्म, उसके लिए रिसर्च पेपर पब्लिश करने हैं। तो ऐसे ऐसे ही कुछ मेरे सामने हैं कुछ टास्क जो करने हैं कंप्लीट। और द सेम टाइम मैं जुडिशरी की भी लगा रहा हूँ, बीच में तैयारी कर रहा हूँ मतलब। तो वो भी है, अभी कैसे मैनेज करता हूँ उस पे, यही सब टास्क है मेरे फिलहाल, तो वो कंप्लीट करने थे। तो इसमें मैं एक सजेशन देना चाहूंगा साहिल जी कि अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 की, जी उसके अंदर एपीआई स्कोर अपने आप में ज्यादा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है। फिर वो जी। लेटेस्ट अपडेट ओके ये सर। है फिलहाल की, जो चेयरमैन का भी कुछ कल या परसों एक स्टेटमेंट भी आया था, वी आर गोइंग टू जी जी। ओवरहॉलिंग दिस ऑल सिस्टम, की जो एपीआई स्कोर, ये जितने ज्यादा आपने रिसर्च पेपर लिखे हैं उतने ज्यादा आपके एपीआई स्कोर है, तो ये माना जाता है कि यू आर ए गुड प्रोफेसर। वो सब चीज ना देख जी करके वो ये देखेंगे, इम्पैसी ले डाउन इस बात पे करेंगे कि आपका वर्क क्या रहा है एजुकेशन के फील्ड में जी। बजाय रिसर्च पेपर्स के। तो थोड़ा सा एजुकेशन पॉलिसी चेंज होने में, तो इसके ऊपर थोड़ा सा अपना जो है आप भी ध्यान रखेंगे, और जो नए लर्नर्स जो इस पॉडकास्ट को देख रहे जी हैं वो भी अपनी थोड़ी सी पॉलिसीज में अब आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी। जैसे पहले होता था कि पीएचडी को जो है माना चाहता था कि भाई इसके अगर हमारे पास है तो हमें ज्यादा नंबर मिलेंगे, रिसर्च पेपर हमारे ज्यादा पब्लिश हुए में है तो ज्यादा हमारा अच्छा एपीआई बनेगा। तो एपीआई स्कोर को अब थोड़ा सा मतलब कुछ चेंजिंग करने में फाइनल कोई स्कीम आई नहीं है ना। तो जी। इसके ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो मेरी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन साहिल नागरा जी को फॉर क्वालिफाइंग दिस मार्वलस एग्जाम। और दूसरा मैं चाहूंगा कि आगे भी आप अपने जीवन में इसी तरह से तरक्की करें, और अच्छी जो है जी। अपनी कामयाबी को प्राप्त करें। तो और कुछ साहिल नागरा जी आप कहना चाहेंगे लर्नर से। नहीं सर, आप, बिकॉज मैं अभी ये पॉडकास्ट करी बिकॉज ऑफ यू,
आपने जो मेरा लॉ का सब्जेक्ट था वो बहुत ही मतलब मेरे लिए बहुत इजी हो गया करना, कवर करना उसको। और पूरा मतलब मेरा क्रेडिट आप ही को जाता है वो। और जैसे आपने बताया ना, मैं बस उतना ही पढ़ा हूँ, उससे एक्स्ट्रा मैं कुछ नहीं कवर किया। वो जैसे आपने ट्रिक्स बताई थी वो सारी कवर हो गई उसी के थ्रू। थैंक्स साहिल रांगड़ा जी। हैव ए गुड